क्या आपने कभी सोचा है कि एक वोल्केनो के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? आज मैं आपको वोल्केनोज के बारे में बताऊंगा, उनके टाइप्स, उनके डेंजर्स और उनके बेनिफिट्स, सब कुछ सिंपल वर्ड्स में। तो इमेजिन कीजिए, अर्थ की सरफेस के बहुत नीचे चट्टानें अत्यधिक गर्मी और दबाव से पिघलने लगती हैं। ये मोल्टन रॉक्स मैग्मा बन जाते हैं और ये एक्सट्रीम प्रेशर और हीट के तहत रहते हैं। जब मैग्मा को सरफेस तक आने का रास्ता मिलता है, वो ऊपर की ओर उठता है, छिद्रों और कॉन्ड्यूइट से, और जब सरफेस पर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। लावा बहता है, बेहद गर्म और खतरनाक। लावा के साथ स्मोक और राख भी निकलती है। ऐश आसपास के इलाकों पर गिरती है और गैसेस जैसे सल्फर भी निकलते हैं। ये हेल्थ हैजर्ड्स बन सकते हैं। बेसिकली यही है एक वोल्केनो इन एक्शन। लेकिन सभी वोल्केनो एक जैसे नहीं होते। 3 मेन टाइप्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक्टिव वोल्केनोज। ये वो हैं जो समय समय पर इरप्ट होते रहते हैं, जैसे माउंट एटना। इटली का माउंट एटना एक फेमस एग्जाम्पल है। जापान का माउंट फूजी भी बहुत जाना माना वोल्केनो है। दूसरे डॉर्मेंट वोल्केनोज, जो लंबे समय से सोए हुए होते हैं पर मॉनिटर्ड रहते हैं क्योंकि ये फिर कभी जाग सकते हैं। यूएसए का माउंट रेनियर एक क्लासिक डॉर्मेंट एग्जाम्पल है। दिखने में शांत लेकिन पोटेंशियल अभी भी मौजूद है। तीसरे एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, जो अब फिर नहीं फटेंगे। इंडिया में अनेमालाई हिल्स ऐसे एक्सटिंक्ट एग्जाम्पल्स हैं। राजमहल हिल्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि वोल्केनोज सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ये कुछ तरीकों से हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। इरप्शंस की ऐश और मिनरल्स मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। इससे बेटर क्रॉप्स और ग्रीनर फील्ड्स मिलते हैं, और बहुत से वैल्यूएबल मिनरल्स, सोना, चांदी, तांबा वोल्केनिक क्षेत्रों में मिलते हैं। Pretty cool, right? लेकिन वोल्केनोज का एक डार्क साइड भी है। विस्फोट से भूकंप हो सकते हैं, सुनामी बन सकती है और बड़े पैमाने पर आग लग सकती है। जन धन की भारी हानि हो सकती है। तो वाइल वोल्केनोज जमीन बनाते हैं और रिसोर्सेज देते हैं, वे बहुत खतरनाक भी हैं। सम अप करने के लिए, वोल्केनोज नेचर के सबसे फैसिनेटिंग वंडर्स में से एक हैं।